राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने मनाया संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती। दिनांक 12 फरवरी 2025 को समय 5 शाम को स्थान संत रविदास छात्रावास लाल दिग्गी पार्क गोरखपुर में राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में 648 संत शिरोमणि रविदास जयंती का आयोजन श्रद्धेय चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि मां जवाहिर CDPO बढ़लगंज गोरखपुर, विशिष्ट अतिथि मां अनुज अस्थाना जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सिविल कोर्ट गोरखपुर, आ रामानुज राव एडवोकेट, आ विजय कुमार एडवोकेट, आ सत्यानंद गौतम पूर्व ADGC, आ राधेश्याम जी के गौरवमयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बुद्धि सागर गौतम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने की। कार्यक्रम के शुभारंभ सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जवाहिर जी द्वारा संत रविदास और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बतौर विशिष्ट अतिथि अनुज अस्थाना एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर ने कहा कि संत रविदास पुनर्जागरण काल के सबसे महान महापुरुष थे, जिन्होंने मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे के लिए संघर्ष किया। विजय कुमार एडवोकेट, सत्यानंद गौतम एडवोकेट, राधेश्याम बापसेठ के नेता ने कहा कि संत रविदास जिन्होंने सत्य मार्ग पर चलकर अंधविश्वास, झूठ, फरेब, पाखंडी, मनुवादी और समाज को वर्गों में विभाजित करने वाले के विरुद्ध संघर्ष किया और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को शत-शत नमन करता हूँ। वक्ता के रूप में ओंकार धारिया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, पुरुषोत्तम कुमार बौद्ध जिला अध्यक्ष, सूर्य विश्वास जिला प्रभारी ने संत रविदास के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला और कहा कि संत रविदास ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने छुआछूत, पाखंडों के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करते रहे और मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़े। मुख्य अतिथि जवाहिर ने कहा कि रविदास जी ने समाज में व्याप्त ऊंच-नीच, भेदभाव, छुआछूत और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समानता, प्रेम और न्याय पर आधारित समाज की कल्पना की, जहां सभी को भोजन और सम्मान मिले। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सर्दियों से दबे कुचले पिछड़े समाज को मानववादी सोच, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने शोषण, उत्पीड़न, दमन किया है, जिससे आज भी समाज अपने अधिकारों के प्रति वंचित रहा है। ऐसे समाज को बदलने के लिए महान संत शिरोमणि रविदास ने संकल्प लिया और ईश्वरवादिता को खत्म करने का निर्णय लिया और कहा कि ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। गुणों को सर्वोपरि मानने वाले गुरु रविदास जी ने कहा, रैदास बाहमण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूछही चरण चांडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। उनका जीवन और विचार हमें सामाजिक समरसता और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस पावन अवसर पर आप सभी को संत रविदास जी की जयंती की कोटि-कोटि बधाइयां देते हुए कार्यक्रम को समापन की घोषणा करते हैं। कार्यक्रम में विकास कुमार, रघुवीर, दिव्यांशु कुमार, आशुतोष रंजन, अभिनव कुमार, गौतम, दीपक कनौजिया, आशीष कुमार, भास्कर, प्रभात कुमार, सुजीत कुमार राव, नीतीश कुमार, संजय कुमार, अभिषेक कुमार, राकेश कुमार, विशाल राठौर, जय जगदीश आर्य, संजय कुमार, राजकुमार, मनीष कनौजिया, रंजीत कुमार, वरिंदर कुमार, प्रमोद कुमार, अभिषेक कुमार, विकास कुमार, राजपत कुमार, विवेक कुमार, किशोर कुमार, आदित्य आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सम्मानित साथियों, गुरु रविदास जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं। गुरु रविदास जी ने रविदासिया समाज की स्थापना की। गुरु रविदास जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने मीराबाई जैसे कवियत्री का गुरु होने का भी उन्होंने नाम रोशन किया। एक ऐसी कवियत्री का गुरु बने वो क्यों? क्योंकि मीराबाई उनसे प्रभावित थी, उनके सादगी से, उनके ज्ञान से, उनके विचार से। इसीलिए वो राजकुमारी होते हुए भी
गुरु रविदास जी के शरण में गई और उनकी शिष्या बन गई। और हमारे गुरु रविदास जी भी बहुत ही शानदार सुप्रसिद्ध कवि थे। उस समय ढोंग पाखंड पे अपनी वाणी से प्रहार करते थे कि हमारे देश से जो अंधविश्वास बुराइयां खत्म हो। उनके बहुत सारे दोहे, बहुत सारी कविताएं, दुआओं का खास करके गुरु ग्रंथ साहिब की पुस्तक में आज भी संरक्षित हैं। लोग बड़े प्यार से याद करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की पुस्तक पढ़ते हैं और पंजाबी सिख समाज के लोग भी उनको याद करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर। अब स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। आप सभी के स्वागत में 2 लाइन कहना चाहेंगे, अगर कुछ त्रुटियां हो। महका गगन सारा श्रीमान जी आए हैं, महका गगन सारा श्रीमान जी आए हैं, महका गगन सारा श्रीमान जी आए हैं, महका गगन सारा श्रीमान जी आए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन, मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं, मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं, महका गगन सारा श्रीमान जी आए हैं। और छोटे बड़े समानता के रूप में रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब यह नहीं। तो इन्होंने आंदोलन किया और विद्वत ऐसे ही नहीं हमारे समाज में बहुत मानते हैं। दिमागी रूप से जो भी पढ़ेगा, हर चीज करेगा। आप भी हम लोगों के बीच में से जाएंगे हर चीज। जवाहिर भाई यहाँ मौजूद है, इसी हॉस्टल के छात्र हैं, हम लोगों से जूनियर हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज पढ़ लिख कर मैं शादी के बाद हम आज मिले हैं। इसमें ये पूछिए, शादी के बाद मैं इनके घर गया था, इसके बाद तो आज मुलाकात हुई है। इसके बाद रहते थे तो मुलाकातें, हम इस हॉस्टल में रहे हैं, बापू हॉस्टल में यहाँ रहे हैं हम लोग। अब बहुत आंदोलन का मछली मंडी के आंदोलन में, अब आज कह देना अलग बात है, आसानी है। इसके आंदोलन के लिए क्या क्या किया गया, आज माननीय योगी जी का भी मतलब उस समय कह लीजिए सहयोग था। हम लोग गए थे उस समय, नहीं तो हमारे छात्र मारे जाते। ये कई लोग थे, मतलब हमारे जो समाज के नेता थे, तो यह लोग कई लोग गए थे यहाँ। सब जितने ये सरद अग्रहरी से लगा दे या व्यापार प्रकोष्ठ के नेता थे, वह सब लोग गए थे। लोग मछली मंडी की पैरवी में सबको डांटा गया। तो परिचय जरूर होना चाहिए, रहना चाहिए सबके समाज में। ऐसा नहीं है, ये कुछ तो कमियां हमारे समाज में जरूर। अभी मैं हमारे संचालक महोदय ने बहुत अच्छा चीज आप लोगों को एक भगवान बुद्ध का पंचशील ग्रहण करवाया। सबसे पहली लाइन है, पढ़ात पाता बेड़ बड़ी शिक्षा पदम समान। इसकी पहली लाइन में ही है, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने का कसम खाता हूं। पहली लाइन है इस महीने से। और आज के युग में अच्छाई कहीं भी रहेंगे आप, चाहे कीचड़ में ही क्यों न रहे, अच्छाई जहां रहेगी आपकी झलकेगी। बाबा साहब को ऐसे नहीं, बाबा साहब के साथ बहुत ये हुए हैं। आप पढ़िए तो पहले बाबा साहब के साथ वह चीज हुए हैं कि जो हम लोगों के साथ हो जाते, या तो हम रहेंगे या वह रहेंगे। ये भी बात हो सकती है। लेकिन बाबा साहब उस परिस्थिति में अपने समाज के, अपने बच्चों को ये त्याग करके यहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा साहब के जब बच्चे मरे थे, उस समय जान लीजिए उनकी पत्नी ये रो रही थी। उस समय दवा के लिए पैसे नहीं थे, तो बाबा साहब की पत्नी कह रही थी, आप हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम कहाँ जाएं। बाबा साहब ने कहा, आप जैसी पत्नियां हमारे देश में बहुत पत्नियां हैं, कितने बच्चे अनाथ हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ा। उस स्थिति आज कोई त्याग करेगा, नहीं कर पाएगा। आज के युग में बड़ा मुश्किल है। समझ लीजिए, यहाँ लोग, हमारे समाज के लोग नेता, वही हाल है
किसे मैं दोस्त समझूं, किसे दुश्मन साथी, हर एक चेहरे पर देखा तो नकाब साथी। नेता तो हम ही चुनकर भेजते हैं। बसपा के लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं जो, तो हमारे पर कई FIR है, सब FIR खत्म हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार हम वही ADGC के लिए गए तो एक नया लड़का था, कह दिया कि आप कौन हो, डांटे वही उसी दिन डांटे उठे, कहीं तुम कितने दिन से करते हो। समय है, मेरा कहने का यह मतलब है कि आप लोग मेहनत से जिस उद्देश्य से आए हैं, शिक्षा के उद्देश्य से आए हैं, उस शिक्षा को एकदम चाट डाल, जरूर आपको सफलता मिलेगी। नहीं मिलेगी दूसरे तरह हम नई नौकरी करते हैं, लेकिन हमको जहाँ भी है वहाँ जान लीजिए एक अस्तित्व बना कर रहे हैं। इस कचहरी में भी हम हैं, वहाँ अस्तित्व एक मेरा है। किसी से पूछिएगा, मुझे बहुत दूसरे तरह से वे लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझको कोई कुछ करके चला जाए, करके चला जाए, उसका भी जवाब है। तो ऐसा नहीं है। आप लोग जहाँ भी रहेंगे एक मानसिक गुलामी जरूर तोड़िए। कहीं भी अपने समाज के बीच में आकर ये बहुत बड़े ये कार्यक्रम जो किए हैं चंद्रिका भाई, मैं इनको हमेशा धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। कम से कम पहली बार यहाँ हमारे समझ से यह कर रहे हैं ये SRD हॉस्पिटल, ये हॉस्टल में, नहीं तो हम लोग कई साल रहे हैं कोई जयंती नहीं मनाता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है, कम से कम इतने भाई हम लोगों के बीच में हुए और एक परिचय भी हुआ। तो मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, इन्होंने ब्राह्मणवाद पर बड़ा कुठाराघात किया है संत रविदास साहब, और मैं वो चीज़ सुना नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ जरूर सुनाऊंगा। देखो, इतना यह कहे हैं कि बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे, मंदिर मस्जिद मूर्त भी झूठी, पूजा ही ब्राह्मण बाहर चेला। तो ये तो ब्राह्मणवाद एक चीज और उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ समाज है, जान लीजिए तरह तरह के लोग हैं, नहीं तो उन्होंने ब्राह्मणवाद पर ऐसा चीज कहा है कि मैं सुना दूं तो अभी आधा जाने के दिमाग। ठीक ठीक, बधाई बधाई। तो ये चीजें हैं कि आप लोग, हमारा ये निवेदन होगा जरूर बार बार कि आप लोग जिस उद्देश्य से आए हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से आए हैं, तो उसका पढ़िए और समाज में जाइए, उठाने का प्रयास करिए। और मैं माननीय संचालक महोदय से जरूर एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पंचशील ग्रहण करवाते हैं तो ये भी बताइए पंचशील का अर्थ क्या होता है। दूसरी बात तो एक चीज और मैं कहूँगा कि हमारा समाज इस समय जान लीजिए जितने सर्विस वाले चाहे बढ़ गए हैं लोग, बिना उनके जान लीजिए मुर्गी मुसल्लम के किसी का दावत तय नहीं हो रहा है। इससे नहीं ऊंचा आदमी है। ऐसी हमारे बौद्ध धर्म संस्कार में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जान लीजिए किसी भी शुभ कार्य में, यानी मतलब जो शुभ कार्य है, जान लीजिए किसी भी शुभ कार्य में जान लीजिए जीव हत्या वर्जित किया गया है। लेकिन बिना उसके, ये हमारे मित्र साथी दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये करते हैं। तो इसके लिए मैं संचालक महोदय का बार बार इशारा हो रहा है, मैं यह करूँगा अमर रहे, अमर रहे। सर्वप्रथम मैं संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी को बारंबार कोट कोट नमन करता हूँ। इसके साथ मैं सामाजिक क्रांति के प्रथम अग्रदूत जगद्राव फूले को नमन करता हूँ। इसके साथ विश्व स्तर पर विद्वानों में विद्वान, परम आदरणीय आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, सोए हुए समाज को जगाने वाले मानवर कांसीराम को नमन करते हुए, मैं भगवान बुद्ध को चरणों में स्पर्श करते हुए राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान चंद्रिका भारती को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं हमको इस अवसर पर आमंत्रित करने का मन बनाया और मैं भी तैयार हूँ। इसी के साथ मैं वरिष्ठ प्रवक्ता अधिवक्ता श्री रामानुज एडवोकेट और हमारे श्री साहब को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आकर हमारे छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को मोटिवेशन का काम करेंगे। इसी तरह आपको आना चाहिए। इसी साथ और मंचाधीन हमारे एडवोकेट लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा न कहते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ने आए हैं, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आपका मेन लक्ष्य पढ़ना होना चाहिए। जैसा कि हमारे भीम सागर सिंह ने बुद्ध वंदना कहा, सब लोग दोहराए हैं। उसी तरह भारत के प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका को भी पढ़ना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। ये बताइए हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की आज़ादी दिया गया है? बताइए कितने प्रकार का आज़ादी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार का न्याय है? इसको भी याद करना जरूरी है। आप लोग क्या गुड, वेरी वेरी। सबको ये बताइए, जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय कौन से शब्द नहीं थे जो बाद में जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। वेरी गुड। इसलिए आप लोग इसी तरह आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक अभिनंदन। आपने अभी ओजस्वी वाणी से उन्होंने आगाज किया कि हम लोगों को भारतीय संविधान के प्रति जागरूक रहना होगा, भारतीय संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि जब हम लोग भारतीय संविधान को ज़्यादा पढ़ेंगे हमारे अंदर अनुशासन ज़्यादा आएगा और भारतीय संविधान के ही आर्टिकल से ही, अनुच्छेद से ही हम सभी की रक्षा हो सकती है। हमारा समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। कब जब उसके अधिनियम अधिकार जानेंगे तभी। और निष्ठावान होकर के अपने कर्म के प्रति सजग है। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग किस परिस्थिति से आए हैं, क्या अपेक्षाएं होंगी आपके माँ बाप की आपके प्रति। बहुत उम्मीद लेके बैठे, एक आशा की किरण है आपके प्रति। आप सफल होकर निकलेंगे। ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ से असफल होकर वापस जाते हैं, आप अपनी नजरों में गिर चुके हो, किसी से नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं रहे, तो आपको हर एक दिन उसी ऊर्जा के साथ लड़ना है कि यह मेरा अंतिम दिन है। और ये निरंतर प्रयास करते रहना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, पाने के लिए आप निरंतर लगे रहे। सफलता तो मिलती है, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बनिए, लगातार मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करिए। यही हमारी संत रविदास जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं बहुत कुछ नहीं लंबा चौड़ा करूँगा। फिलहाल जो भी समाज कल्याण विभाग से योजनाएं चल रही हैं, कहीं अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण जी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। कोई इशू होगा तो आप हमको व्यक्तिगत रूप में फोन करिएगा, तत्काल मैं उस समस्या को सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। बाकी मेरे स्तर का जो भी सहयोग हो पाएगा, और ये आयोजन हर साल होने चाहिए।
हम लोग गाने के लिए आतुर रहेंगे। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रिका प्रसाद भारती जी का, जिन्होंने आमंत्रित किया और आप लोगों के बीच हम लोगों को रूबरू कराया। वास्तव में सच्चाई यह है कि 10 साल बाद मैं यहाँ आया। जो आपने कहा रामानुज जी ने कहा कट जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यस्तताएं हैं। अभी मैं 5 बजे तक विकास भवन में था, आज गजब छुट्टी है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का जो भर्ती है उसका मुझे सीडीओ साहब ने नोडल बनाया था। मैं वहाँ से छोड़कर आया। चंद्रिका जी ने कहा आप आइए, 10 मिनट के लिए आइए। मैं कहा जरूर आऊँगा। और इस तरह के आयोजन होंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जरूर आए। आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और यही ज्योति, यही दृढ़ इच्छा शक्ति आप जलाते रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका नाम, समाज, आपका परिवार निश्चित ही आगे बढ़ेगा और आप अपने प्रेरणा स्रोत रहेंगे समाज के, माता पिता के, इस हॉस्टल के और इस देश के। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग सीडीओ साहब को सुन रहे थे जो हमारे चीफ गेस्ट कार्यक्रम के में। बहुत बहुत साधुवाद, आपने समय का ध्यान रखा और हमारे विद्यार्थी साथी का मार्गदर्शन किया कि यहाँ से बंद करके कुछ निकलिएगा। जरूरी नहीं कि हर कोई एक नौकरी ही पा जाए। आप लोग जरूरी नहीं है, आप लोग नौकरी देने वाले भी हो सकते हैं, बिजनेस व्यापार भी अच्छे से स्थापित कर सकते हैं, अफसर बन सकते हैं, नौकरी बन सकते हैं, बहुत अच्छा आप किसान भी बन सकते हैं। बस एक आदर्श नागरिक बनना है और बहुजन समाज का सिपाही बनना है, क्योंकि बिना नौकरी करके भी बहुत सारे हमारे महापुरुष नाम रोशन किए हैं जिनको हम लोग याद करते हैं। तो आप लोग अपना परचम लहराते रहिए, शानदार तरीके से अपनी सक्रियता अदा करिए, जो भी काम करिए बहुत लगन से, बहुत परिश्रम से करिए, आप बिल्कुल सफल होंगे, सफलता सुनिश्चित। बस आपको सही मार्ग पे, सन्मार्ग पर चलने की जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय, आपने हम सबका उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन किया। अब बारी आती है हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय चंद्रिका प्रसाद भारती जी। मैं आपको The Bluetooth device is connected successfully. आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप भी आएं और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें, उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें और फिर कार्यक्रम का समापन भी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष, स्वागत। सर्वप्रथम दुनिया को शांति का उपदेश देने वाले विश्व गुरु तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बोधिसत्व, भारत रत्न, संविधान निर्माता, करोड़ों दबे कुचले पिछले समाज के मसीहा, रहनुमा, नारियों के उत्थान के जनक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज संत शिरोमणि रविदास को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में आयोजित किया गया और संत रविदास छात्रावास के प्रांगण में किया गया, क्योंकि हम लोग कई वर्षों के बाद यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय
जवाही साहब CDPO बढ़लगंज गोरखपुर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम पर मंचासीन हम लोग के बड़े भाई परम आदरणीय, अब मैं इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर उदय सागर गौतम जी को मैं चाहूँगा कि आदरणीय बलीचंद जी आए और इनको माला पहना करके स्वागत करें, क्योंकि काफी समय से संचालन कर रहे थे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। संत रविदास जयंती अमर रहे, संत रविदास जयंती अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बोलो जवानो जय भीम, बोलो जवानो जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत साधुवाद परम आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी।